सुप्रभात। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बच्चों आप लोगों को संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत दूसरा पाठ पढ़ाएंगे। इस पाठ का नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। क्या है संस्कृत का भाषा का महत्व, जो इस पाठ के माध्यम से बताएंगे क्या क्या संस्कृत भाषा का महत्व है। ठीक है, सभी बच्चों इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं, नीचे शुरू करते हैं। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। ठीक है, इस तरह इसको पढ़ते हैं। अब इसका शब्दार्थ जानते हैं क्या है। धन्योऽयं, धन्य है, अयम मीन्स यह, भारत देश, भारत देश, यत्र जहाँ, समुल्लसति का मतलब होता है सुशोभित है, जनमानस पावनी अर्थात मनुष्यों के चित्त को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी अर्थात अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी शब्द समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती संस्कृत भाषा या देववाणी। ठीक है बच्चों, अब इसका अनुवाद क्या है। यह भारत देश धन्य है, यह भारत देश धन्य है जहां मनुष्य के चित्त को पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा सुशोभित है। ठीक है, ये इसका अनुवाद हुआ। यह भारत देश धन्य है जहां मनुष्यों के चित्त को पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को जन्म देने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत भाषा सुशोभित है। ठीक है, इस तरह से इसका अनुवाद हो। आगे पढ़ते हैं। विद्यमानेषु निखिलेषोऽपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते हैं। विद्यमानेषु मतलब वर्तमान में, निखिलेषोऽपि संपूर्ण, वाङ्मयेषु साहित्यों में, अस्याः माने इसका, वाङ्मय माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न माने सुसंपन्न, च माने और, वर्तते माने है। ठीक है, वर्तमान में या विद्यमान में, संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ठीक है, इयमेव भाषां संस्कृता नाम्नापि लोके प्रतिता अस्ति, इसलिए यह भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्व उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, संपूर्ण उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसका बता देते हैं। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, संपूर्ण उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, आगे, इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्व विधिभा। भाषा तत्व विधिभा का मतलब होता है भाषा वैज्ञानिक, अर्थात जो भाषा को जानने वाले हैं या भाषा के वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक इयमेव इसी भाषा को सर्वसामान्य भाषाणाम अर्थात सभी या संपूर्ण आर्य भाषाओं की जननीत मानते, जननी मानते हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी संस्कृत भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। आगे इसका पढ़ते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृत का गौरव उसका विविध प्रकार का ज्ञान का आश्रय और व्यापकता
किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। संस्कृत का गौरव उसका विविध प्रकार का ज्ञान का आश्रय और व्यापकता किसी से भी छिपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिनः। संस्कृत के गौरव के दृष्टिपथ अर्थात संस्कृत के गौरव का गान करने वाले आचार्य प्रवर दंडी ने भली भांति कहा है। क्या कहा है? संस्कृतम नाम दैवी वाग्न्वाख्याता महर्षिभिः। अर्थात संस्कृत नाम की जो भाषा है वो ईश्वरीय वाणी है। किसने कहा है? महर्षियों ने। अर्थात महर्षियों ने संस्कृत भाषा को देववाणी के नाम से बताया है, या संस्कृत भाषा देववाणी है या ईश्वरीय वाणी है। किसने कहा? महर्षियों ने। ठीक है।